रवीना अपने परिवार की लाडली बिटिया थी, या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान थी। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। रवीना के दादाजी रवीना को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें रवीना की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी रवीना की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में रवीना का ससुराल ढूंढते, लेकिन रवीना को शादी नाम से इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वे गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी रवीना के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बहादुर से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वे बरेली पहुंचे तो राय बहादुर ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बहादुर के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलो के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देखकर दादाजी का मन भी खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बहादुर ने कितनी तरक्की कर ली, नहीं तो 10 साल पहले राय बहादुर के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते रवीना के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राय बहादुर घर से बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपत्ति को देखकर रवीना के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता करने के बाद राय बहादुर ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने अपनी पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बहादुर के हाथ में सौंप दिया। राय बहादुर भी अपने बेटे सुमित के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक ही बार में किसी को पसंद आने वाली रवीना बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने रवीना को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बहादुर इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा सुमित आ गया। सुमित ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। सुमित के जाने के बाद राय बहादुर ने अपने दोस्त से सुमित और रवीना के संबंध के लिए पेशकश की। रवीना के दादाजी को लगा जैसे राय बहादुर ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर जाने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। सुमित को रवीना बहुत पसंद थी, लेकिन सुमित की माँ सुमित की शादी अपने से ही बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन सुमित के मानने पर वह मान गई और तय समय पर सुमित और रवीना की शादी हो गई। ससुराल में रवीना के सास ससुर सुमित के बड़े भैया भाभी और रवीना की ही उम्र की एक ननद थी रागिनी। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण रवीना ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली। लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह रवीना से हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही सुमित ने रवीना से साफ साफ कह दिया था कि घर में किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूँगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन रवीना की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। रवीना की ननद जरूर उसकी माँ से रवीना भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। रवीना और सुमित को जुड़वा बेटियां पैदा हुई। यह समय रवीना के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। रवीना का दर्द रवीना के लिए आंसू बन गया था। ससुराल में रवीना को संभालने वाला कोई नहीं था और सुमित और उनके पापा ने रवीना को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रागिनी कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर ना चाहते हुए भी रवीना को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रागिनी के कॉलेज में जाना पड़ा।
कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रागिनी ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रागिनी के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिब ने रागिनी से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारा माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई हुई थी। सभी रागिनी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रागिनी ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहब ने आगे पूछा, क्यों? रागिनी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है। जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रागिनी की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रागिनी को विजेता घोषित कर दिया गया। पुरस्कार लेने से पहले रागिनी ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुँचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुँचाने का कोई हक नहीं है। इसलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे, तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रागिनी के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नई कहानी में। धन्यवाद।